तीर्थ चक्रवर्ती गुरुदेव नमोस्तु। महाराज जी, जिन मुनिराजों को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनका मोक्ष जाना निश्चित होता है, पर क्या उन्हें केवल ज्ञान से पहले होने वाली अन्य 63 विधियां स्वयं ही भी प्राप्त हो जाती हैं या नहीं भी होती? केवल ज्ञान के पहले जो विधियां होती हैं तो वो जब केवल ज्ञान के बाद विधियां उन्हें प्राप्त हो जाती हैं या नहीं? सामान्य मुनि आदि को कोई जरूरी रिद्धियां मोक्ष का कारण नहीं है, अतः कोई भी रिद्धि प्राप्त न हो, मात्र रत्नत्व यदि प्राप्ति है तो वह केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कोई भी रिद्धि के बिना डायरेक्ट केवल ज्ञान रूपी रिद्धि भी हो सकती है। करण जैन बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम अपने जिनाले में किस प्रकार का नारियल चढ़ाना चाहिए? पानी वाला, सूखा या गोला? जैसे भी आपकी श्रद्धा बने वैसे चढ़ा लेना चाहिए। कोई भी श्रीफल में कोई भी विशेष अंतर नहीं है, मात्र इतना है कि पानी जल में थोड़ा ये होता है कि पानी का अंश यदि रिसाव हो रहा है तो वहाँ छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं। यदि पानी का रिसाव कहीं से हो जाए तो इसलिए सूखा चढ़ा देते हैं। सूखे में भी कई लोगों को डाउट होता है कि अंदर का यदि गोला खोटा हुआ तो वो खोटा न हो जाए, तो इसलिए फोड़ के गोला चढ़ा देते हैं। कई लोगों को अभी भी डाउट है कि कहीं गोला अंदर से खोटा हुआ तो फिर वो क्या करते हैं, ऊपर थोड़ा कट लगा देते हैं जिससे अंदर वो, बस ये है। और आगम में इसका कोई कारण नहीं है। मां श्रद्धा के बल पर ये भाव आता है कहीं खोटा श्रीफल न चढ़ जाए, इसलिए श्रीफल से सूखा श्रीफल, सूखल से गोला और गोला से भी काट करके भी थोड़ा सा ऊपर काट देते हैं जिससे अंदर पता चल जाए। यही मूल कारण है। बाकी दोनों चीज़ों चढ़ाने में कोई बाधा नहीं, जैसी सुविधा हो वैसी चढ़ा सकते हैं। नीरज जैन भरतपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी व्यक्ति की एक उंगली कट गई है तो वो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर सकता है क्या? आराम से कर सकता है, कोई बाधा नहीं। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, विदेश क्षेत्र के विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवंतों में 13वें नंबर पर कहीं पर भद्रबाहु जी और कहीं पर चंद्रबाहु जी नाम आता है, तो गुरु जी इसमें नाम कौन सा उपयुक्त है? भूतकालीन में अपने यहाँ कोई मतभेद ज्यादा नहीं है, लेकिन चंद्रबाहु शब्द ज्यादा ना, दूसरा नाम क्या दिया था? मतलब 20 विद्यमान जो 20 तीर्थंकर हैं उनमें एक जगह चंद्रबाहु आता है और एक जगह भद्रबाहु आता है। चंद्रबाहु शब्द शायद त्रिलोक परिणति के अनुसार चंद्रबाहु शब्द, फिर भी त्रिलोक परिणति में जो 24 भगवानों के नाम दिए हैं वह सबसे ज़्यादा प्राचीन है। उसी क्रम में इनको प्रमाण मानना चाहिए। शिवरात्रि संयम जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब हम सांसारिक कार्यों की सिद्धि के लिए शांति धारा विधान आदि करवाते हैं तो क्या उस समय हमारे सम्यक दर्शन का निकांक्षित अंग मलिन होता है क्या? नहीं होता। निकांक्षित अंग जब मलिन होता है, अय्यासी, भोग विलासता, अनैतिक कार्य करना, उनके लिए होता है। आप गृहस्थी की जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और गृहस्थी में आए हुए संकट की गृहस्थ यदि कामना करता है तो किंचित मात्र भी दोष नहीं आता, क्योंकि गृहस्थ है वो भावना करेगा मेरा बेटा अच्छे नंबर से पास हो जाए, मेरा बेटा बिटिया की शादी हो जाए, बीमारी आ जाए ठीक हो जाए। भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि, भगवान के पास अपने 923 पुत्र
जो बोल नहीं रहे थे, पहुंच गया वहां, भगवान क्या करूं मैं, अनिष्ट हुआ प्रजा के अंदर, उसके समाधान के लिए पहुंचा समूषण में, भगवान मेरी प्रजा पर एक संकट आया है, इसको दूर करने का उपाय क्या है। भगवान ने कहा जाओ किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के भगवान का अभिषेक करके वो गंधोदक धारण करो, यही संकट निवारण का उपाय है। इससे सिद्ध है कि शायद सम्यक दृष्टि को ये भाव आता है, क्यों नहीं आएगा, आना ही चाहिए। आप गृहस्थ हैं, महापुराण के अंदर आया, भरत चक्रवर्ती का सेनापति स्वयंवर मंडप में सुलोचना के साथ स्वयंवर मंडप करता है। उस समय दूसरे राजा कुपित होकर युद्ध करते हैं, तब जो सुलोचना थी वो जिनेंद्र भगवान के मंदिर में अखंड भक्ति के लिए बैठ गई। जब तक मेरी पति के विजय का समाचार नहीं सुन लूंगी, तब तक मैं अन्न जल छोड़ करके इसी मंदिर में भक्ति करूंगी। अब ये क्या है, कांक्षा नहीं है। एक स्त्री अपने पति के जीवित रहने की कांक्षा भगवान के सामने करती है, कौन सा पाप है, कौन सा पाप, स्त्री है नहीं। ये जो बना रखा है लोगों ने, ये जो कि भगवान के सामने कुछ नहीं मांगना चाहिए, कोई भावना, ये सब अज्ञानी लोगों के कार्य हैं। जितनी गृहस्थी की नैतिक कार्य हैं, उन कार्यों में धर्म के निमित्त से कांक्षा करना कोई दोष नहीं, अनैतिक कांक्षा नहीं होना चाहिए। जैसे अपन अय्यासी कहते हैं, उनकी कांक्षा धर्म के निमित्त से नहीं करना, आवश्यकताओं के लिए ही ये आपके पूजा पाठ आदि सब वही हैं। महारानी छेलना ने अपने पति के कोष्ठ को दूर करने के लिए विधान किया। जितने व्रत हैं, इन सब व्रत की कथाएं पढ़ो। सुगंधा ने व्रत किया था सुगंध दशमी का, काय के लिए, अपनी दुर्गंध से शरीर को ठीक करने के लिए। कोई बाधा नहीं है इसमें, बस अनैतिक नहीं करना कि मैं किसी के डांका डालने जा रहा हूं सफल हो जाऊं, किसी के मारने जा रहा हूं, हे भगवान मैं उसको मार डालूं। जैसे रावण ने जो धर्म किया था, मुझे राम की हत्या करना है। पाप के लिए, गलत कार्यों के लिए इच्छा मत करो, आवश्यकताओं की इच्छा करने के लिए गृहस्थ को कोई मनाही नहीं है करने में।